जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, है ना, जिसमें से हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारे चैनल पे आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो वीडियो है आपके 12th स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और साथ ही साथ जो जेई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2020 में जो पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के सापेक्ष क्या करना था, समाकलन करना था। ठीक है, दो क्वेश्चन आया था इसमें 5-5 नंबर का। पहला आया था 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन में √x, और सेकेंड क्वेश्चन आया था sec x अपॉन में sec x + tan x। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। एज्यूम कर लेते हैं I = इंटीग्रेशन 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन में √x और dx। x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है ना। ऊपर में a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab, और नीचे में √x है उसको लिख सकते हैं x⁴ अब इसको जो है दोनों के अपॉन में सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन में x⁴ प्लस x² अपॉन में x⁴ प्लस 2x अपॉन 1/2 और dx अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको जब सेपरेट करेंगे ऊपर जाएगा पावर तो माइनस में आ जाएगा, -1/2 dx। यहाँ पे x² है और इसका पावर -1/2 dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट जो बाहर निकाल लेते हैं, x के पावर 1 और x⁴ -1/2 dx। ये हो जाएगा हम लोग का सेपरेट अलग अलग। अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इसका। तो पहला वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला हम लोग को कौन सा लगाना है, x⁴n dx = x⁴n + 1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो n -1/2 है, x⁴ -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस यहाँ पर पावर 2 में से एक पावर हाफ जो है माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 2 LCM 4 - 1 यानी कि 3/2 बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 dx, और यहाँ पे प्लस x का पावर 1 है और यहाँ -1/2, एक में से हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस हाफ बचेगा। तो 2x⁴ 1/2 dx। इन दोनों में भी यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x⁴ 1/2 और 1/2 प्लस x⁴ 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 और प्लस 2 x⁴ 1/2 + 1 और 1/2 + 1। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा, 2x⁴ 1/2, यहाँ आ जाएगा x⁴ 5/2, नीचे भी 5/2 और 2x⁴ 3/2 और यहाँ आ जाएगा फिर से 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2 हम लोग को सभी में कॉमन दिख रहा है, और √x यानी कि x⁴ 1/2 भी सभी में कॉमन है। तो चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 1/2 को सीधा सीधा बाहर। तो क्या मिल जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 5 बस बचेगा, और x⁴ 3/2 बचेगा साथ में, और यहाँ पे 2 बाहर गई तो 2 एक बचेगा, 2/3 x⁴ 1/2 सॉरी 1/2 बाहर गई तो 1 बचेगा, है ना। 5/2 था, 1/2 लिए तो
5/2 में से 1/2 माइनस किए तो 4/2 मतलब स्क्वायर बचेगा सर, है ना, स्क्वायर, और यहाँ पे 1 3/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। हाँ ठीक है, 1/2 बाहर निकल तो x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 1/2 2 एलसीएम 2 2 जब 4 प्लस आती है x स्क्वायर बचेगा और यहाँ से x बचेगा प्लस में c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, लेट I इक्वल टू sec x अपॉन में sec x प्लस 10x और dx। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का हम लोग ऑलरेडी वीडियो अलग से सेपरेट बना चुके हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग करना क्या है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, परिमेयीकरण। तो क्या करते हैं कि sec x प्लस में 10x, तो इसमें रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण मतलब sec x माइनस 10x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर देना है, और dx क्या मिल जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू में 10x और नीचे a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगा 1, ऊपर वाले वाले की लिख लेते हैं I इक्वल टू sec स्क्वायर x dx अलग से माइनस sec x इंटू में 10x dx। तो sec स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन 10x और इसका इंटीग्रेशन होता है sec x और लास्ट में c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन। सेकंड जो आया था, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, x के सापेक्ष समाकलन करना है। पहला था क्वेश्चन sin tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, और सेकेंड क्वेश्चन था e टू दी पावर x 1 प्लस x और cos स्क्वायर x e टू दी पावर x। ये था हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं I इक्वल टू साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ट्रिग्नोमेट्री बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसमें से हम लोग किसी एक फंक्शन को या टर्म को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर tan इनवर्स x को हम लोग एज्यूम करेंगे t, tan इनवर्स x इक्वल टू t, वो हम लोग ऐसा इसलिए करना है ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ ऐसा टर्म आए जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx को इधर ले आते हैं तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा dt। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, समीकरण 1 और 2 से तो मान रख देते हैं इंटीग्रेशन साइन और tan इनवर्स x को हम लोग मान लिए हैं t, तो साइन t और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा dt। तो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, x से t। अब साइन t का होता है माइनस cos t प्लस में c, t का मान वापस रख देते हैं cos tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से लेट I इक्वल टू e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन में cos स्क्वायर
x e टू दी पावर x और dx। और इस केस में हम लोग को क्या कर लेना है कि x e टू दी पावर x को t मान लेना है, ठीक है। जैसे लेट x e टू दी पावर x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा x d by dx, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म है ये और d by dx फर्स्ट यानी कि x का और इधर हो जाएगा dt अपॉन में dx। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो dt by dx। यहाँ दोनों से e टू दी पावर x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1 और dx को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा dt। ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब क्वेश्चन में जो दिया था इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं dt। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला पूरा टर्म की जगह पे dt और नीचे में cos स्क्वायर और ये इसको हम लोग माने हैं t cos स्क्वायर t और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t और प्लस में c, t की वैल्यू रख देते हैं वापस tan x e टू दी पावर x प्लस में c। ये जो t हम लोग माने थे उसको वापस यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 2020 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी अच्छा पहले अभी जो देखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड था और उसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था, अथवा या और में क्या क्वेश्चन आया था, इवेलुएट x sin इनवर्स x dx, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं i इक्वल टू x sin इनवर्स x। अब ये जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, ठीक है, खंडशः समाकलन का है। तो हम लोग जानते हैं आइलेट के थ्रू ना, आइलेट जो होता है i मींस इनवर्स वाला, l मींस लॉग वाला, a मींस अलजेब्रा, t मींस ट्रिग्नोमेट्री, e मतलब एक्सपोनेंशियल। इसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं सेपरेट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के, तो आप वहां से जा करके वीडियो को वॉच कर सकते हो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि इनवर्स वाला ये पहला है और ये अलजेब्रा है तो पहला और दूसरा मान लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म है t, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस d by dx फर्स्ट का और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन और पूरे का dx। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सॉरी फर्स्ट टर्म मतलब साइन इनवर्स x ना, ध्यान रखना साइन इनवर्स x फर्स्ट टर्म है, साइन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन, फिर d by dx किसका, फर्स्ट का मतलब साइन इनवर्स x और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x dx और पूरे का dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला था x टू दी पावर n वाले से क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर 1 है तो ऊपर में आ जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। यहाँ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन फिर से वही हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x माइनस 1/2 को बाहर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, नीचे में देखिए 1 है माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में प्लस है,
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अंदर में माइनस कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए कि अभी हम लोग को सेपरेट जब लिखेंगे तो वो समझ में आएगा क्यों ऐसा करता है। अंदर में माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करने के बाद अब हमको करना क्या है कि 1 प्लस कर लेना है और 1 माइनस कर लेना है, और एक बार इसके बटे में इसको और एक बार इसके बटे में लिख लेना है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसके बटे में एक बार आएगा तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ना -1 के साथ आएगा तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सॉल्व करते हैं। पहला टर्म तो ऐसे ही रहेगा I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। यहाँ पर एक पावर ऊपर में 1 है, नीचे का पावर 1/2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो उससे अगर कंपेयर करें तो हम लोग के पास a जो है 1 है और x जो है x, ठीक है। इस फॉर्मूला को ऐसा लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। यहाँ पर फॉर्मूले में 1/2 पहले से है, तो 1/2 क्या कर लेते हैं हम लोग, इस 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा ऐसा, और इतने में फॉर्मूला लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x बाई 1 ऐसा। और ये जो टर्म था उसको एनीथिंग -1/2 साइन इनवर्स x। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4, यहाँ मिल जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 1/4 को यहाँ ले आते हैं इसके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और -1/2 साइन इनवर्स x। अब ये जो साइन इनवर्स x वाले हैं टर्म, उनको एक साथ सॉल्व कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से साइन इनवर्स x को कॉमन लेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x और 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। तो -1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा हम लोग को, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/4 तो -1/4 साइन इनवर्स x। अब ये जो साइन इनवर्स x है दोनों में है, उसको बाहर ले लेते हैं, साइन इनवर्स x, और 4 भी है तो 4 को भी बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 x
1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/4 1/4 यहाँ भी है, 1/4 को सीधा बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर। ठीक है, आप लोग वहां पर भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिस्ट सॉल्यूशन तक हम लोग को जाना है ना, जहां तक सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो इसी का एक और क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स एक्स, है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन था 1 to 2 dx अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। इवेलुएट था, इवेलुएट या मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो किसका है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का है, और साथ ही साथ बनाना कैसे है इसको, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न द्वारा समर्पित। इसका भी हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हो, कुछ रूल्स हैं इसके आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का कुछ रूल है, तो उसको देख लेना। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू में a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2। ये रूल के अकॉर्डिंग ही है, आप वहां पर जा करके देख लेना, रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 और x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, x वाले को एक साथ तो a प्लस b x और कांस्टेंट को एक साथ 2a प्लस b। अब क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं, किसके, x के पावर के कोफिशिएंट का, है ना, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड या दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b, और इधर x का टर्म नहीं है, क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट में क्या है 2a प्लस b, और इधर क्या है कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस a, इस b की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, तो 2a माइनस a इक्वल टू 1, मतलब a इक्वल टू आ जाएगा 1, a की वैल्यू 1 आया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। a और b की वैल्यू को वापस यहाँ रख लेते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 to 2 और a यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1 और b माइनस में है, तो -1 अपॉन x प्लस 2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log x प्लस 1 to 2 और इसका हो जाएगा log x प्लस 2। ठीक है, इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये रूल है log m माइनस log n, क्या हो जाएगा log m अपॉन में n और लिमिट 1 to 2। अब क्या कर लेते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो log 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 2 माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2, ये हो जाएगा log 3/4 और माइनस log 2/3। फिर से log m माइनस log n, तो फिर लगा लेते हैं log 3/4 और अपॉन में 2/3, सॉल्व कर लेते हैं log 3/4 और 3 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो जाएगा log 9/8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसी का जो अथवा वाला क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा वाला क्वेश्चन था और वाला वो क्वेश्चन है प्रूव दैट 0 to pi by 2 अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx इक्वल टू पाई बाई 4। इसका एक क्वेश्चन और आया है नेक्स्ट में ईयर में, उसमें जस्ट उल्टा है, उसमें क्या कर दिया है अंडर रूट sin x को ऊपर कर दिया है, तो बनेंगे दोनों एक ही टाइप के है ना। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट i है ना पहला वाला। अब इसमें हम लोग एक रूल जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का, 0 to a fx dx रहता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है ना, निश्चित समाकलन का प्रगुण। तो इससे हम लोग लगा लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 0 to pi by 2 और अंडर रूट cos x के जगह पे क्या लिखना है a minus x, a कितना हम लोग का पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस x, नीचे में भी वैसा ही अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x और प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x और dx। तो 0 to पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट साइन x, यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, ये हो जाएगा cos x और अगेन cos पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा साइन x और dx। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में i और i हो जाएगा क्या 2i और इधर 0 to पाई बाई 2 कॉमन है और नीचे वाला अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x भी कॉमन है दोनों में ना, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है। क्या मिल जाएगा ऊपर से अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x dx, दोनों कैंसिल, क्या मिल जाएगा 0 to पाई बाई 2 1 into dx, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाई 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। हमको i की वैल्यू चाहिए तो उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, i इक्वल टू पाई बाई 2 into 2 यानी कि पाई बाई 4। ठीक है, इस तरीके से प्रूव। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम वाले में पाई बाई 4 ही आंसर आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर sin x था यहाँ पर cos x आएगा, फिर दोनों का ऐड करेंगे वही आंसर आएगा। इसी का एक क्वेश्चन tan वाला भी है अंडर रूट tan x जो कि 2023 में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 अब हम लोग आ जाते हैं 2021 के क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 2021 का जो पेपर था उसमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x टू दी पावर n dx, और इसी का सेकेंड क्वेश्चन था अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x और dx, है ना। क्या करना था, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करना। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस epsilon dx। अब क्या कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर x टू द पावर n को t मान लेंगे या 1 माइनस x टू द पावर n को ही t मान लेंगे, क्योंकि 1 का तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं 1 माइनस x टू द पावर n इक्वल टू में t। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n माइनस 1 और इधर हो जाएगा dt बाई dx। dx को इधर ले आते हैं तो x
n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन में n। ठीक है, तो ये जो हम लोग के पास पहले से था क्वेश्चन में, उसकी जगह में हम लोग इसको रख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 i इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा क्या माइनस डी टी अपॉन में n, और नीचे वाले को हम मान लिए हैं t, तो अंडर टी माइनस वन बाई एन बाहर, t को ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा, x टू दी पावर n dx, यानी कि x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन बाई एन यहाँ आ जाएगा t टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन एन t के पावर वन बाई टू, नीचे भी वन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा माइनस टू बाई एन, और t को फिर से लिख सकते हैं अंडर रूट टी, वापस मान रख देते हैं अंडर रूट टी, किसको माने थे वन माइनस एक्स टू दी पावर n और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था i इक्वल टू, अब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो इसको दोनों को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो इंटीग्रेशन में पहला आ जाएगा, और अंडर रूट ए कांस्टेंट है वो बाहर कर लेते हैं, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ से वन अपॉन अंडर रूट ए बाहर आएगा, और नीचे बचेगा रूट एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लिए, रूट ए एज इट इज, इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स टू दी पावर एन वाला, तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा पहले ऐसे लिख लेते हैं वन अपॉन रूट ए, इसको भी एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू डी, तो रूट ए एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन में वन बाई टू प्लस वन, और वन अपॉन रूट ए ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन बाई टू प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर यहाँ आ जाएगा थ्री बाई टू, नीचे में भी थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर वन बाई टू, और नीचे में वन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा दोनों जगह से, यहाँ आ जाएगा टू बाई थ्री अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टू और वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू में एक्स, यहाँ पे वैसे कर लेते हैं, टू ऊपर चला जाएगा तो टू अपॉन में रूट ए और एक्स टू दी पावर वन बाई टू। वो ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग कॉमन ले सकें, बाकी आप लोग कहाँ भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टू कॉमन आ रहा है और एक्स टू दी पावर वन बाई टू कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू कॉमन, बचेगा क्या अंडर रूट ए अपॉन में थ्री, और एक एक्स बचा है, और यहाँ से बचेगा वन अपॉन अंडर रूट ए, बाकी तो कॉमन लेंगे। ठीक है, और प्लस सी, तो हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आया था 2021 के अथवा में, पहला अथवा में इवेलुएट इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो किसका है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसका भी हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वहां पर जाकर के इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट आई इक्वल टू डी समीकरण। अब यहाँ पर क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन बी एक्स, और इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन अगेन सेकंड का और पूरे का डी एक्स। साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए,
यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा साइन बी एक्स का कॉस एक्स, कॉस बी एक्स और बी का मल्टीप्लाई है इसमें बी सन। यहाँ अगेन e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए और डी एक्स। अब साइन बी एक्स e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए, यहाँ से b बाई ए को बाहर निकाल देते हैं, तो b बाई ए बाहर, अब मिल गया हम लोग को cos बी एक्स और e टू दी पावर ए एक्स। अब अगेन इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा, और फिर से हम लोग वही कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस बी बाई ए, इसमें हम लोग लगाएंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन और पूरे का dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा हम लोग को साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस, यहाँ पर cos bx का होगा माइनस साइन bx डिफरेंशिएशन, तो माइनस बी साइन bx और अगेन e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में a और पूरे का dx ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i इक्वल टू साइन bx e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में a। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस माइनस बी बाई ए का मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा क्या माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स और ई टू दी पावर ए एक्स। यहाँ पर इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और बी बाई ए पहले से, लेकिन इस माइनस के कारण फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बचेगा क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, इस टर्म को जल्दी नीचे लिख लेते हैं इंटीग्रेट, यहाँ बाहर में आ जाएगा हम लोग का माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बचेगा ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी, ये टर्म हम लोग को दोनों बच जाएगा। और ये वाला जो टर्म है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आई, है ना, यानी कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आई लेफ्ट साइड में, और इन दोनों को देखते हैं हम लोग तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, मतलब एलसीएम ले सकते हैं। ए स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, ए साइन बी एक्स और ई टू दी पावर ए एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और ई टू दी पावर ए एक्स और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को क्या बोल रहे हैं हम लोग आई, ये हो जाएगा। ठीक है, आई वाले टर्म को इधर ले आते हैं और दोनों से आई कॉमन है, थोड़ा डायरेक्ट कर, यहाँ का बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों से ई टू दी पावर ए एक्स को फिर से कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स बाहर ले लीजिए, बचा क्या ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स और अपॉन में है ए। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम ले ली इधर भी तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर बी टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर और ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। ए स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और इसको अपॉन में ले आते हैं उधर, आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से
और इसी का एक सेम क्वेश्चन है जिसमें कि e⁻ax और cos bx है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में जाकर के देखना, सेपरेट वीडियो बना है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट, सिद्ध करना था क्या, 0 to 1 sin inverse x dx इक्वल टू π/2 -1, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट i इक्वल टू 0 to 1 sin inverse x dx इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करो। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, x को जो है इसमें साइन थीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, x का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और d थीटा बाई dx, तो dx इक्वल टू मिल जाएगा cos थीटा d थीटा, ठीक है, ये हम लोग को मिल जाएगा। अब लेकिन अब ये किसका क्वेश्चन है, डेफिनेट का। डेफिनेट वाले में अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग का फंक्शन किसका था, x का था, और पूरा पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, थीटा में, तो लिमिट भी चाहिए, वो किसका चाहिए, थीटा। तो यहाँ से लिमिट हम लोग कैसे चेंज करेंगे, व्हेन, है ना, x इक्वल टू क्या है, पहला लिमिट 0, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, साइन में 0 किसका मान होता है, साइन 0 का, साइन साइन कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 ना। दूसरा व्हेन x इक्वल टू 1, दूसरा लिमिट क्या है 1, उस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसका मान, साइन π/2 का या 90 डिग्री का, थीटा इक्वल टू π/2। अब हम लोग का जो नया लिमिट हो गया वो 0 से π/2 हो गया, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से i इक्वल टू 0 to 1 को चेंज कर देंगे, इसमें 0 to π/2, और साइन इनवर्स x को क्या माने हम लोग, साइन थीटा, और dx के जगह पे आ गया है cos थीटा d थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास मिल जाएगा i इक्वल टू थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, ठीक है, यहाँ का थीटा और cos थीटा। अब इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सॉरी लिमिट लिखना है 0 to π/2, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, और पूरे का d थीटा, और लिमिट रख लेते हैं हम लोग 0 to π/2, इस लिमिट को हम लोग लास्ट कर देंगे, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, थीटा एज इट इज, cos थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और cos थीटा का साइन थीटा और d थीटा, 0 to π/2, थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस cos थीटा और 0 to π/2। अब लिमिट रख देते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, π/2 साइन π/2 और माइनस 0, तो 0 इंटू साइन 0 प्लस cos π/2 और माइनस cos 0, तो π/2
और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, साइन 0 का 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 का 0 और कॉस 0 का होता है 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाई 2 और माइनस 1, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन tan इनवर्स x वाला भी है ना, तो उसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ x के जगह में क्या कर देना है tan थीटा बना देना है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन आया था वो आया है प्रूव दैट 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx इक्वल टू पाई बाई 2। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से क्या था cos x था ऊपर में, तो बहुत सिंपल है, इसमें करना ही कुछ नहीं है। सबसे पहले वही जो प्रॉपर्टी लगाई थी कि 0 to a fx dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। लिमिट लगा लेते हैं इसको पहला, तो 0 to pi by 2 ऊपर में हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी। फिर से 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2i और 0 to पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है और नीचे वाला जो टर्म कॉमन है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर में भी वही आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 into dx 0 to पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 0 to पाई बाई 2, एक बार अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, हमको i की वैल्यू चाहिए थी, 2 को नीचे ले आते हैं, पाई बाई 2 into 2 यानी कि पाई बाई 4, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2021 के जो क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2020 और 21 के सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, तो ये जो वीडियो हम बनाए हैं वो 12th क्लास वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग वालों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और भी क्वेश्चन पेपर को लेकर के। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।